नमस्कार, मैं डॉक्टर आशय करपे, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और डायरेक्टर सनराइज ऑन्कोलॉजी सेंटर। आज हम लोग महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे और इसका नाम है ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तनों का कर्करोग। ब्रेस्ट कैंसर या स्तनों का जो कर्करोग है, उसका जो इंसिडेंस है आज भारतवर्ष में बढ़ते जा रहा है। इसके मुख्य कारण है अपनी बदली हुई जीवन शैली। अब बहुत सारे अच्छे ट्रीटमेंट आ गए हैं और आप समय पे इसका डायग्नोसिस या निदान कर सके और अच्छी तरह से अपनी ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सके तो इसे रोका जा सकता है। लेकिन जब पूरी ट्रीटमेंट या अपना उपचार कंप्लीट हो जाता है तब क्या ख्याल रखना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ख्याल ना रखने पर ब्रेस्ट कैंसर वापस आ सकता है। तो ऐसे क्या चीज़ें होती है जो जानना ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि ब्रेस्ट कैंसर के सबसे मेन ट्रीटमेंट जो कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी होने के बाद कुछ ट्रीटमेंट्स दी जाती है जो ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, वहाँ पे कुछ हार्मोन के टैबलेट्स दिए जाते हैं जो 5 साल 10 साल से वेरिएबल वक्त के लिए हो सकती है। दूसरी होती है कुछ लोगों में अगर HER2 पॉजिटिव है तो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रास्टुज़ुमैब 1 साल के लिए दी जाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन ट्रीटमेंट्स को पूरी तरह से लेना। उसके बाद ज़रूरी होता है कि सही वक्त पे अपने जो तज्ञ डॉक्टर से उनसे सलाह मशवरा करना। और इसमें क्या होता है कि शुरुआती जो 2-3 साल होते हैं वहाँ पे हम लोग हर 3 से 4 महीने में पेशेंट को परीक्षण के लिए बुलाते हैं और उसके बाद में हर 6 महीने में बुलाते हैं। जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो साल में एक बार पेशेंट को परीक्षण के लिए आना ज़रूरी होता है। इसमें हम लोग मैमोग्राफी, चेस्ट का एक्सरे, पेट की सोनोग्राफी और बहुत सारे टेस्ट करते हैं ये जानने के लिए कि ब्रेस्ट कैंसर वापस तो नहीं आ रहा है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आता है डाइट यानी आपका खान-पान। आपका खान-पान सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो खाने में तेल कम होना, शक्कर कम होना और जो प्रिजर्व्ड फूड होते हैं उन्हें अवॉइड करना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने खाने में जो ताज़े फल है, ताज़ी सब्जियां हैं, उनका समावेश होना चाहिए। तो ये कैंसर को रोकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज या कोई भी तरह का जो हम लोग रूटीन फॉलो करते हैं। उसमें जैसे आप सिंपल वॉक कर सकते हैं या रनिंग कर सकते हैं, जिम जॉइन कर सकते हैं या एरोबिक एक्सरसाइजेस होते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ तो एक्सरसाइज फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी होता है। व्यायाम से ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं लेकिन बहुत सारी चीज़ों को रोकता है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट की बीमारियाँ हो गई, ये भी एक ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट होता है वो है वज़न पे नियंत्रण होना यानी वेट कंट्रोल या ओबेसिटी को रोकना। क्योंकि जो स्थूलता होती है जिसे हम लोग ओबेसिटी कहते हैं, ये कैंसर के सिवा बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण देता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वज़न पे नियंत्रण होना। अगर आप एक अच्छा खान पान या अच्छा डाइट फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये अपने आप ही फॉलो हो जाएगा। कम स्ट्रेस लेना और अच्छी नींद होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक अच्छी नींद अपने बॉडी में जो डेली हार्म्स होते हैं उसके रिपेयर के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है बुरी आदतों से दूर रहना, जिसमें अल्कोहल यानी दारू शराब हो गई, फिर सिगरेट स्मोकिंग हो गया, तंबाकू का किसी तरह से सेवन हो गया। बुरी आदतें ये जो सारी है ये साइंटिफिक दृष्टया प्रूव किया है कि कैंसर करती है। तो अगर हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं तो हम कैंसर से और बाकी भी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैं एक बार वापस से समराइज़ करता हूँ कि अपनी ट्रीटमेंट पूरी तरह से लीजिएगा। जो बाद में भी ट्रीटमेंट होती है वो तज्ञ डॉक्टरों के निरीक्षण के द्वारा पूरी करनी चाहिए। आप रेगुलरली अपने डॉक्टर से मिलिए, जो भी टेस्ट है वो रेगुलरली करना ज़रूरी है। एक अच्छा डाइट यानी खान पान ज़रूरी है, बुरी आदतों से दूर रहिए, अच्छी एक्सरसाइज ज़रूरी है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल किसी भी मेडिसिन के लिए आप रिप्लेसमेंट करके नहीं सोच सकते हैं। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हो तो डेफिनेटली आप ब्रेस्ट कैंसर से और उसके रिकरेंस से भी बच सकते हो। धन्यवाद।